नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज नया टॉपिक जो बाकी था अपना, और कुछ विद्यार्थी कह भी रहे थे कि सर महिलाओं की भूमिका वाला टॉपिक बाकी रह गया। तो मैंने जब पहले ही कह दिया था, जब डिजिटल बोर्ड अपने पास नहीं आया था तब कह दिया था कि ये टॉपिक मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। कारण ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो लिखनी पड़ती है और लिखनी जरूरी है, नोट्स के रूप में उपलब्ध होनी जरूरी है। तो उस बोर्ड में बहुत ज्यादा वो रह जाता है, मेहनत खूब ज्यादा पड़ती है और काफी संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब अपने पास में डिजिटल बोर्ड भी है और अपन इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। तो व्यवस्थित तरीके से महिलाओं की भूमिका है, जिसमें आपके प्राचीन मध्य और आधुनिक दोनों है। मध्य युग में, मध्य काल में महिलाओं की भूमिका और आधुनिक में। उससे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले अपन महिलाओं की भूमिका में प्रथम महिलाएं और कुछ महिलाओं के उपनाम जो है वो पढ़ लेते हैं, जो बार बार हर कंपटीशन में पूछा जाता है। आप चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्राम विकास अधिकारी की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की या रेट की। देखो, सेकंड ग्रेड और रेट वालों के लिए एक नंबर से लगा के सारी की सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। और रेट वालों को पहले भी बता दिया था कि आपको मैं बाद में और ये करवा दूंगा। जितने आपके टॉपिक बचेंगे ना, ये जैसे ही सिलेबस इसका पूरा होगा उसके बाद में आपकी एडिशनल क्लासें और दे देंगे। तो अब न तो आपकी आवाज की समस्या है और न क्वालिटी की समस्या है। तो अब अपन व्यवस्थित तरीके से शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपन आप पढ़ने जा रहे हैं क्या, महिलाओं के उपनाम। जो महिलाओं की भूमिका राजस्थान में रही है उनके उपनाम पढ़ने जा रहे हैं। जो मैंने आपके लिए स्लाइड बना के रखी है, स्लाइड बेहतरीन होगी। और जैसे ही स्लाइड, मतलब आप ये समझ के चलें कि दोपहर को क्लास मिलती है तो शाम के समय आपको स्लाइड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। तो देखो भैया, वो अब मतलब रीटेक होता था उसमें बार बार, तब स्क्रीनशॉट की आपको जरूरत पड़ती थी। अब मैं ऐसे की ऐसे स्लाइड आपको अवेलेबल करवा देता हूं पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में, जो आपको टेलीग्राम से मिल जाती है। तो वहां पे आप डाउनलोड करके और उसको बढ़िया तरीके से आराम से देखकर नोट्स बना सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल तो रही है ना? हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा रामायण बाज ली और क्या रिकॉर्ड कौन हुआ बाबू जी। कल दूसरी बार क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी, कल ऐसा हो गया था, दूसरी बार रिकॉर्ड करनी पड़ी थी। तो इसलिए पूछना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहला तथ्य है अपना मारवाड़ की। इसमें अपन थोड़ी सी पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, मारवाड़ की नूरजहां। मारवाड़ की नूरजहां साथियों कहा जाता है गुलाब राय। गुलाब राय, ये गुलाब राय जो है विजय सिंह की प्रेयसी थी, ठीक है। विजय सिंह की प्रेयसी थी। विजय सिंह जोधपुर महाराज, किसकी? विजय सिंह की प्रेयसी, याद रख लेना। विजय सिंह की प्रेयसी थी जोधपुर महाराज। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे राजस्थान की मस्तानी या दूसरी मस्तानी भी कहा जाता है, यह ध्यान रख लेना। बाजीराव मस्तानी देखिए ना, तो दूसरी मस्तानी भी कहा जाता है। अब आते हैं राजस्थान की राधा। कल ही अपन ने पढ़ा है, किसको कहा जाएगा? मीराबाई, ठीक है। राजस्थान की राधा मीराबाई को। मीरा का अवतार गौरीबाई, ये भी अपन कल पढ़े हैं, ठीक है। गौरी बाई, सीधे सीधे नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। राजस्थान की मरु कोकिला, ये कहा जाएगा हाजन अल्लाह जिलाई बाई। जिलाई बाई व्यवस्थित। अब इसमें क्या है, आपको व्यवस्थित ही दिखेगा। अब कई इसमें भी यदि आपको ऐसा लगता है कि अक्सर छोटे दिख रहे हैं, तो फोन को रोटेट करके आडो करें देखो रे भाई, आडो करें देखो, बिल्कुल व्यवस्थित देखे, है ना। हर बात में आप तो सोचो कि चबाई ओढ़ो मेरे मुंडा में सीधो पेट में आ जाए, कौन आवे। थोड़ी मेहनत अपने आप को करनी पड़ेगी। अपना ये मस्तिष्क है ना, 1350 ग्राम का पूरा इस्तेमाल करना। रिजर्व किसी के लिए तुलुंगमा पद्धति इसमें काम में नहीं लेनी, रिजर्व नहीं रखना, पूरा इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर विश्वास करें। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को। राजस्थान की लता सीमा मिश्रा। सीमा मिश्रा, ठीक है। आदिवासियों की बाईजी, ये कहा जाता है मंजू राजपाल। मंजू राजपाल अब वर्तमान में सीनियर आईएएस है ये। इन्होंने आदिवासियों के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए और इसलिए आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है आपके स्क्वैश की सनसनी, ये कहा जाएगा सुरभि मिश्रा। सुरभि मिश्रा, ठीक है। वागड़बा, वागड़बा कहा जाता है मणि बहन पंड्या।
मणि बहन। अच्छा, यहाँ पे आपके ये थोड़ा सा मिक्स होने का चांस लग रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी है ना इस पेन को छोटा सा कर देता हूँ ताकि आपके यहाँ पे मिक्स ना हो, थोड़ी सी इसको, ताकि आपके सही तरीके से आ जाए। तो ये थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, सुरभि मिश्रा। ठीक है। वागड़बा कहा जाता है मणिबहन पंड्या, मणि बहन पंड्या, भोगीलाल पंड्या की पत्नी। ठीक है। उड़न परी कहा जाता है हमीदा बानो, हमीदा बानो। ठीक है। अब वापस अपन कर लेते हैं पेन को बड़ा, क्योंकि अब यहां पे अपने, अच्छा, राजस्थान की श्रीदेवी नीलू, मैं बताता हूं आपको कैसे पहचानोगे। देखो, वागड़बा स्केच की सनसनी यहां तक ठीक है। राजस्थान की श्रीदेवी नीलू को कहा जाता है जो राजस्थानी पिक्चरों में बहुत किरदार इन्होंने निभाए हैं। और आप कैसे पहचानोगे ये कौन है, आप सभी जानते हो। एक सीरियल आता था दिया और बाती, है जीवन साथी हम दिया और बाती हम, ऐसे चलता है। महिलाएं जितनी है या अपने जो भी आधी आबादी देख रही है ना, उन्हें सबको पता है। और उसमें जो सास का किरदार निभाया है, सासू माँ, खतरनाक घड़ी बताई रहे, वो सासू माँ का किरदार जिसने निभाया है ना, वही है नीलू। और राजस्थान की श्रीदेवी कहा जाता है, बहुत पिक्चरें की है राजस्थान में इन्होंने, बोमली वगैरह के किरदार इन्होंने निभाए हैं। राजस्थान की मोनालिसा बणी ठनी, बणी ठनी, मोनालिसा भी एक पेंटिंग है और बनी ठनी भी एक पेंटिंग है, आपको पता है। इसको विस्तृत अपन चित्रकला में पढ़ेंगे, वैसे ये किशनगढ़ से संबंधित है, इसको पढ़ेंगे वैसे। रूठी रानी उमादे, उमादे मालदेव के साथ में, और फिर आजीवन रूट कर जो है वहां पे अजमेर तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी, रूठी रानी उमादे थी। हाडी रानी सहल कंवर, सहल कंवर। अच्छा, एक कल की क्लास में एक संशोधन करना, कंटालिया जोधपुर बताया था मैंने, उसको कंटालिया पाली करना। वो आचार्य भिक्षु वाला जो है ना, वो कंटालिया पाली के अंदर है, उसको पाली कर देना। एक ये संशोधन जरूर कर देना, ताकि मैंने वापस उसको देखा तो मेरे को ध्यान में आया कि मैंने जोधपुर बता दिया और स्लाइड में भी जोधपुर लिख दिया था, उसको आप पाली कर दें। ठीक है। वागीश्वरी कहा जाता है रमाबाई, रमाबाई। रमाबाई जो है कुंभा की पुत्री है और संगीत के अंदर बहुत ज्यादा रुचि और बहुत सुरीला कंठ था इनका, सुरीली आवाज में गाती थी, वागीश्वरी उपाधि थी इनकी। पानी वाली बाई जी कहा जाता है विमला कौशिक, विमला कौशिक। ठीक है। मराठा सुंदरी और अपराजिता दोनों एक ही है और आप सभी जानते हैं इनको। यह है आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये आपके मराठा सुंदरी अपराजिता के नाम से जानी जाती थी। बाकी देख लो, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। राजस्थान की श्रीदेवी नीलू है, उड़न परी हमीदा बानो, वागड़बा मणिबहन पंड्या, स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा, मारवाड़ की नूरजहां जो है गुलाब राय है, विजय सिंह की प्रेयसी है, ये विजय सिंह की प्रेयसी तो समझते हो ना, प्रेमिका, विजय सिंह की पासवान है। और ये मतलब विजय सिंह की पासवान है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैंने अभी बताया आपको, मस्तानी, मस्तानी भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। ये चलिए, राजस्थान की राधा मीराबाई है, मीरा का अवतार गौरीबाई है, राजस्थान की मरु कोकिला हजनल्ला जिलाबाई, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, राजस्थान की लता सीमा मिश्रा, आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल, स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा, वागड़बा मणिबहन पंड्या, उड़न परी हमीदा बानो, राजस्थान की श्रीदेवी नीलू, मोनालिसा बनी ठनी, रूठी रानी उमादे, हाडी रानी सहल कंवर, वागीश्वरी रमाबाई और पानी वाली बाईजी विमला कौशिक। ऐसे कैसे आपको याद रखें। पानी वाले बाबा पता है ना, राजेंद्र सिंह, अपने दाढ़ी वाले बाबा पता है, ट्रिक वाले बाबा पता है ना। ठीक है। और ऐसे बाबा बहुत आएंगे, पेड़ वाले बाबा, काकपुरी, और खूब है, मतलब है ना, घोड़े वाले बाबा वगैरह। आप अब नए नए तो हो नहीं, कुछ नए हैं, तो वो ध्यान रखना कि ये ऐसे कैसे आपको याद होने चाहिए। यहां से प्रश्न ऐसे कैसे बनते हैं, उपनाम से सीधे के सीधे प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें व्यवस्थित तरीके से लिख लेना। 2-4 बार पढ़ोगे, फिर हाथ रख के पढ़ना एक तरफ, तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये है अपने, चलिए, राजस्थान में प्रथम महिलाएं कहां, प्रथम कहां इनका काम पड़ा है, मतलब कौन कौन प्रथम रही है।
कोई मुख्यमंत्री रही है, कोई राज्यपाल रही है, तो ये सारी चीजें अब अपन को पढ़नी है। तो राजस्थान की प्रथम, अब यहाँ पे अपन को वापस पेन थोड़ी सी फायदा उठा दिया जाए, ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल, फिर वही प्रतिभा पाटिल, ठीक है। वैसे राजस्थान में 3 महिला राज्यपाल रह चुकी है, जो पॉलिटिकल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है ना, वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव कुशल सिंह, ठीक है। कहीं गलत हूं तो बता देना। राजस्थान की प्रथम मंत्री, ये प्रथम मंत्री और प्रथम उप मुख्यमंत्री दोनों एक ही है, जिसका नाम है आपके कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम विधायक यशोदा देवी। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव। जब ये सब आपको याद होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। जो तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इतनी चीजें याद होती है, मान लो किसी साथी ने पूछ लिया और तपाक से उत्तर निकलता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसलिए इन्हें याद जरूर करना। ये सारे आपको मुख जबानी याद होने चाहिए, और एक बार याद हो गए हर बार काम आएंगे। प्रथम लोकसभा सदस्य गायत्री देवी महारानी थी, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख नगेंद्र बाला केसरी सिंह बारठ के परिवार से, ठीक है। प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त महिला अरुणा राय। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है ना, इसे भारत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और सूचना के अधिकार को लागू करने में इनकी मुख्य भूमिका रही थी। अजमेर से आंदोलन चलाया था अरुणा राय ने, तो प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त महिला ये है। यदि पुरुष पूछते तो पीके सेठी है, जिन्होंने जयपुर फुट बनाया था, ठीक है। महिला पायलट नम्रता भट्ट, ठीक है। प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कृत, तो यहां आएगी आपके जानकी देवी बजाज, ठीक है। जानकी देवी बजाज। प्रथम पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त महिला रत्ना शास्त्री, ठीक है। और प्रथम महिला कलेक्टर ओटिमा बोर्डिया। चलिए इसको वापस लिख देते हैं, ओटिमा बोर्डिया। ये साथियों ऐसी जानकारी है जो आपके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाती है, साथ साथ आपको इन पर पता होना चाहिए कि कौन कब महिलाएं प्रथम कैसे थी, उपनाम क्या थे। जब इतनी जानकारी याद होती है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हो। और ये ऐसे याद नहीं होती है तो इसको डिस्कशन करें, पूछे एक दूसरे को। आसपास कोई तैयारी करने वाले हैं तो पूछे, आसपास नहीं है तो 4-5 लोगों का व्हाट्सएप पर ऐसा समूह बना ले जिसमें आप प्रश्न डालें और उत्तर मिले, वहां डिस्कशन। ये जब एग्जाम आपके दूर है तब डिस्कशन बहुत बढ़िया तरीका रहता है, मतलब ज्ञान को स्थायी करने के लिए। मैं जब तैयारी कर रहा था, हकीकत बताऊं आपको, 1 मिनट में मतलब 30 से 40 प्रश्न टाइप करने की स्पीड से डिस्कशन होता था। सामने वाला मतलब जवाब नहीं देना चाहिए, इतनी स्पीड से आपको डिस्कशन करना आना चाहिए। और वो डिस्कशन तब कर पाओगे जब आपकी सवालों पर कमांड होगी। जवाब नहीं, सवाल याद करो, जवाब अपने आप याद होने लगेंगे। ये तरीका होता है कुछ। बाकी देखो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं और सबका अपना अपना अंदाज होता है, और ये चीजें हैं। अब इसमें मतलब आपके कोई समस्या नहीं है, इन्हें याद कर लेना। जिस तरीके से मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा। क्यों? मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, कोई फर्क नहीं है अपने अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ जाते हैं अपन सीधे सीधे ये तो थी आपके प्रथम और उपनाम वाली जानकारी। अब आ जाते हैं अपन सीधे ही मध्यकाल में महिलाओं की भूमिका। अब मध्यकाल में महिलाओं की भूमिका है। अब ये जो अपना टॉपिक है ना, ये कम से कम 3-4 क्लास तक खींचेगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है
यूं समझ के चलिए कि इसमें लगभग हिस्ट्री कवर होती है, क्योंकि एक एक महिला से जुड़ा हुआ इतिहास है। हालांकि मैंने कोशिश की है कि सिलेक्टिव स्लाइड बनाई जाए जिसमें अनावश्यक सामग्री बिल्कुल भी ऐड न की जाए और विद्यार्थी के पास में सीधा सीधा मैटर पहुंचे। लेकिन विद्यार्थी ये ध्यान देना कि स्लाइड आपको टेलीग्राम पर मिल रही है, इसका मतलब आप ये क्लास में आपको समझना जरूरी है। यदि नहीं समझोगे तो मैंने किस जगह कौन सा शब्द लिखा है और उसके साथ में क्या बोला था, ये आप नहीं समझ पाओगे तो अधूरा ज्ञान हो जाएगा, और अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी घातक होता है। इस बात को समझना हमेशा के लिए, ठीक है। तो आपको क्लास मतलब समझ लो, अब तो क्लास अपनी वैसे भी फास्ट ही होगी। पहले आपको आधे घंटे में जो मैटर मिल रहा था, 1.5 घंटे का मैटर आधे घंटे में मिल रहा था, अब आपको 2 घंटे का मैटर आधे घंटे में मिलेगा। ये समझ के चले, अपन बिल्कुल भी अनावश्यक बातें न करेंगे, जो आपके काम की बात होगी वही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहला अपन लेते हैं जो है नरुकिणी। अब नरुकिणी का संबंध क्या है, देखो नरुकिणी बीकानेर की महारानी थी और बीकानेर नरेश डूंगर सिंह की रानी थी, ठीक है। सबसे पहली चीज प्रश्न यहां से निकल गया, डूंगर सिंह, डूंगर किणी, यूं याद रख लीजिए। याद रखना मतलब तरीका होना चाहिए, नरुकिणी डूंगर किणी, नरुकिणी डूंगर किणी, नरुकिणी डूंगर किणी, याद हो गया ना। किसकी पत्नी थी, डूंगर सिंह की पत्नी थी नरुकिणी। और बिक्काजी भुजिया कौन बनाई, डूंगजी बनाई, डूंगजी। बिक्काजी भुजिया कौन बनाई, डूंगजी बनाई, बस डूंगर सिंह की पत्नी थी। संगीत अनुरागी थी, संगीत से प्रेम, कुछ ना कुछ देखो कला से प्रेम होता है ना, जो व्यक्ति कला से प्रेम होता है वो अमर हो जाता है। कला से प्रेम करना सीखो, ये भी अमर हो गए, देख लो। संगीत अनुरागी थी, 100 से अधिक इनकी रचनाएं हैं। कितनी, 100 से अधिक। कौन कौन सी है, 100 है, अपन थोड़ी इतनी याद रख पाएंगे, 100 से अधिक रचना इतनी ध्यान है। आज तक आपने नरुकिणी नाम कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, वैसे ज्यादातर ने 90% मैं कह सकता हूं नहीं पढ़ा होगा कि नरुकिणी भी कोई है। अरे नरुकिणी डूंगर किणी, नरुकिणी डूंगर किणी, याद होगा ना। किनी पत्नी, डूंगर सिंह की पत्नी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रताप कुंवरी। प्रताप कुंवरी वाइफ ऑफ मानसिंह, ये तरीका होता है याद करने का। प्रताप, आप ऐसे याद करो, प्रताप कुंवरी जो है मानसिंह की पत्नी थी, और एक प्रताप कुंवरी वाइफ ऑफ मानसिंह। अरे वाह, वाइफ ऑफ मानसिंह, और कौन से मानसिंह, जोधपुर वाले। इनका उपनाम प्रताप बाला, उपनाम क्या है, प्रताप बाला। और इनकी रचनाएं देखो, हरि पदावली और राम पदावली। याद करने का तरीका बताता हूं, कैसे याद करोगे। हरि राम, प्रताप ने हरि राम की जय बोली और मान बढ़ाया। प्रताप ने हरि राम की जय बोली और मान बढ़ाया, ठीक है। लिखूंगा नहीं, आपको याद कर लेना है, इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास देखनी भी जरूरी है, ठीक है। तो क्लास में समझ लोगे ना तो समझो कि स्लाइड पूरी पूरी याद है, फिर इसको आपको नोट्स बना के उतारना है और उसके बाद आपके हमेशा के लिए ज्ञान स्थायी। कमलावती, अगला है अपने कमलावती, वाइफ ऑफ राणा मोकल। और राणा किसके लगता है, मेवाड़ के जो राजा होते हैं उनके राणा लगता है, और राणा मोकल की पत्नी थी ये, मेवाड़ के महाराणा मोकल की पत्नी थी। मोकल के समय गुजरात के सुल्तान अहमद शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के समय कमलावती ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था। तो यहाँ पे किस लिए अपन पढ़ रहे हैं मध्यकाल में इनको, कि कमलावती ने युद्ध भी किया था। नहीं तो अपन देखता कि चौका चूल्हा करने वाली महिलाएं को अभी मतलब सिर्फ, अब जैसे महिलाएं पढ़ती है, पढ़ने में ध्यान देती है, तो सिर्फ अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान, चौका चूल्हे के अलावा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देती, पहले भी ऐसे काम महिलाएं करती थी। तो देखो युद्ध लड़ने वगैरह, ये देख लो अपने गुजरात के सुल्तान अहमद शाह से लड़ाई करी है इन्होंने और बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। कुछ ज्यादा याद नहीं करना है। कमलावती, राणा मोकल, गुजरात के सुल्तान कौन है ये पूछा नहीं जाएगा, मैं बता दूं कि अहमद शाह है, बहादुर शाह है, कोई नहीं पूछेगा आपको, मैंने बता दिया आपको, लेकिन लोड नहीं लेना, आपको याद ये रखना है कि मोकल की पत्नी थी कमलावती, ठीक है, और गुजरात के सुल्तान से युद्ध लड़ा था। बस इतना याद रह जाए तो गढ़ जीत गया था, समझ लो। हाँ, गिंदोली, गिंदोली है ना, एक स्टोरी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बताऊं था। अजमेर के मुस्लिम सेनापति, ठीक है, अजमेर का जो सूबेदार था वो मल्लू खान था। कौन था, अजमेर का सूबेदार कौन था, मल्लू खान, मल्लू खान। और इसका सेनापति था गुडले खान, ठीक है। मल्लू खान का सेनापति कौन था, गुडले खान। और इस समय जोधपुर के शासक थे सातल और सोम थे, ठीक है, राव सातल। तो यहाँ पे राव सातल और इनके समय में जो है महिलाएं कहीं पूजा करने जा रही थी, तो गुडले खां की सेना वहां से निकलती है और गुडले खां की सेना जो है इन लड़कियों को, युवतियों को किडनैप कर लेता है ये, और किडनैप करके अपहरण कर लेता है, ठीक है ना। तो किडनैप करके ये ले जा रहा होता है अजमेर की तरफ।
तब जितने में सातल को पता चलता है और सातल जो है युद्ध करके उनको छुड़ाता है, गुडले खां को मारकर लेके आता है, गुडले खां की गर्दन लेके आता है और उन्हीं युवतियों को दे देता है कि अब तुम्हारे जो करना है वो करो। तो महिलाएं बताती है गुडले खां की गर्दन को लेकर डांस करती है, नाचती है, नृत्य करती है और वहीं से फिर गुडला नृत्य की शुरुआत हुई। और गुडला नृत्य की शुरुआत गिंदोली ने की, ऐसा माना जाता है कि गिंदोली। और गिंदोली कौन थी? गिंदोली गुडले खां की पुत्री थी, ठीक है। तो अपने पिता की याद में और जो गिंदोली ने गुडला नृत्य की शुरुआत की, तो इसलिए ये यहाँ पे प्रसिद्ध हुई। तो ठीक है, गुडले खां को किसने मारा? राव सातल ने युद्ध में मारा और गिंदोली ने इसकी याद में गुडला नृत्य किया। और जो किंवदंती प्रचलित थी, जो इतिहास की पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हमें इतिहास की बात चटावे नहीं, बट है यूं नहीं कह सको कि गुरुजी ओ यूं क्या हुआ के लिखी ओड़ो इतिहास में, अपन को इतिहास खुदरो रची ओड़ो है कौन, ठीक है। और ना इतने बुजुर्ग भी को ना कि बे टाइम रो इतिहास देख ला आपा के कहीं हो रे, एडे कोई संजय वाली दिव्य दृष्टि भी नहीं है कि संजय बता भाई क्या हो रहा है वहां, रखिए ध्यान। अरे इतिहास में मतलब किताब हम लिखे ओड़े बैग पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ज्यादा उलझने रो काम है कौन। विद्वान बाद में बनना है, पहले क्या करना है? सिलेक्शन लेना है। रस कपूर, जैसा इसका नाम है रस, और अपनी बातों के मीठे मीठे रस में जयपुर के महाराजा जगत सिंह को फंसा लिया। तो ये जगत सिंह की प्रेयसी थी, ठीक है। रस कपूर कौन है? जगत सिंह की प्रेयसी है। इतो प्रेम करियो जगत सिंह इनु के सिक्का निकाल दिया, इन्हें नाम प्रेयसी ही, प्रेयसी यानी कि दासी ही, प्रेमिका है एक तरह से, ठीक है ना। एक कोई रानी यानी को नहीं, लेकिन जगत सिंह ने इतना मतलब प्रेम में पागल था, प्रेम रस में इतना पागल हो गया कि इसके नाम से सिक्के निकाल दिए और इस कारण ये जयपुर का बदनाम शासक कहलाया। देखो अति हर चीज की खराब है, इतो भी रस में कौन डूबना चाहिए? प्रेम रस में, कि सिक्का इक्का काट दिया और बदनाम होगा। तो जयपुर का बदनाम शासक कहलाया, ठीक है। इसके नाम से सिक्के चलाए, किसने चलाए? जगत सिंह ने चलाए, और इसके कारण जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहा गया। मेरे ख्याल से ये टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं जगाया जा सकता, लेकिन क्या डायरेक्ट पढ़ोगे ना आप, 10 बार पढ़ लो, चाहे किताब में से पढ़ो, चाहे मेरी किताब में से पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो चाहे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि इंटरेस्ट बराबर नहीं आ रहा है और कैसे इसको याद किया जाए। और मैं वही चीज, मैं कोई मतलब तीर नहीं मार रहा हूं ऐसा, या मेरे अंदर कोई ऐसी कोई कला नहीं है कि मैं ये कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपका इंटरेस्ट जगे और आप उस चीज को मतलब एक बार सुनो ना तो आपको हमेशा के लिए याद रहे। और यही इसी कारण आप लोगों का प्रेम भी मेरे से, स्नेह प्रेम जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना जो अति खराब है, ठीक है, प्रेम की अति खराब है, ठीक है। चलिए ये यहां पे आपको याद हो गया। अब चलते हैं अपन आगे। चलिए मतलब अब यूं है कि मुझे देखो बोर्ड का सिस्टम भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे, है ना। चलो बढ़िया है, धीरे धीरे राइटिंग भी जमेगी। अभी तो देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हम भी धीरे धीरे क्लासेस लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अपनी भी राइटिंग सुधार। वैसे ये आपको शायद राइटिंग अच्छी लग रही होगी। चलिए ये हालांकि जितनी स्लाइड आप देख रहे हो वो मैं खुद तैयार करता हूँ आपके लिए, किसी के मतलब भरोसे नहीं अपनी, क्योंकि इसमें जो चीजें देनी है वो मुझे पता है किस तरीके से देनी, तो मैं स्वयं तैयार करता हूँ और उसके बाद में आपको देता हूँ, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अपन रूपाधाय। देखो साथियों, रूपाधाय जो है वो जसवंत सिंह की दायमा थी। और जसवंत सिंह कहाँ के शासक थे? जसवंत सिंह थे जोधपुर के शासक, ठीक है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह, हमारे जसवंत सिंह की स्टोरी आई आगे बताऊं था, भुंडी घड़ी हुई, ठीक है ना। जसवंत सिंह की दायमा थी। अब दायमा कौन होती है? वह महिला होती है, वैसे ये अधिकांश सभी नहीं, अधिकांश तो गुर्जर जाति की महिलाएं होती थी, लेकिन ये वह महिला होती थी जो राज परिवार के बच्चों को पालने का काम करती थी, ठीक है ना। तो वो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में बड़े होते थे, और रानी जी ठाट करता, ठीक है, और ए धायमार संरक्षण में बड़ा होता तो वो धायमा कहलाती थी, और इनके जो पति होते थे वो धावाई कहलाते थे, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दी। तो देखो जसवंत सिंह की धायमा थी। सबसे पहला प्रश्न कि जसवंत सिंह की धायमा कौन थी, तब आपके आएगा रूपाधाय, और रूपाधाय के नाम से ही रूपा बावड़ी का भी निर्माण करवाया गया। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कौन है, ठीक है। एक तथ्य और है आगे मैं बताऊंगा आपने, ठीक है। गोराधाय इसके बाद में, गोराधाय है ना, ये इन्हीं की पुत्री है, रूपाधाय की ही पुत्री है। तो ये अजित सिंह जो थे, जसवंत सिंह के बाद में अजित सिंह आए, तो अजित सिंह की धायमा थी, ठीक है। इनका उपनाम जो है राजस्थान की दूसरी पन्ना। तो पहली कौन है? पहली तो पन्ना ही थी,
जिसने उदय सिंह को बचाया बनवीर से। तो पहली तो पन्ना धाय थी, ये राजस्थान की दूसरी पन्ना भी कहलाती है और मारवाड़ की पन्ना भी कहलाती है। अब जोधपुर कह दो चाहे पाली कह दो, मारवाड़ के विजय, तो मारवाड़ की पन्ना भी ये कहलाती है। ठीक है, ये प्रश्न दूसरा आ गया। अब देखो, रूपा धाय की पुत्री थी और अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाया था, है ना। मारवाड़ का इतिहास कभी पढ़ेंगे जब विस्तृत बताऊंगा आपको कि कैसे ये पालड़ी लेकर आए और इनको बचाया, दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से बचाया वगैरह, ये सब पूरी स्टोरी है लंबी और इंटरेस्ट आता है वास्तव में इतिहास। ये जैसे बैच पूरा होगा और वैसे रीट वालों को पढ़ाना भी है, तो तब मैं इन चीजों को आपको पढ़ाऊंगा कि ये किस तरीके से इतिहास चला है। ठीक है, उसमें आपको पूरी स्टोरी बताएंगे, क्यों इतिहास में वैसे आपको जो पढ़ाए सेकंड ग्रेड वाले टॉपिक और रीट में भी है, उसमें स्टोरी आपको सारी बताई, इसमें भी आगे आपको बताएंगे। देखो, औरंगजेब को बचाया, इसकी याद में दूसरा गीत गाए जाते हैं। ऐसे गीत है जो इनकी यादों में गाए जाते हैं, वो दूसरा गीत कहलाते हैं और जोधपुर में ही गाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इनकी याद में दूसरा गीत गाए जाते हैं। गौरा व रूपा दोनों की छतरी मेहरानगढ़ में है। कहाँ है? मेहरानगढ़, जोधपुर का प्रसिद्ध दुर्ग मेहरानगढ़ चिड़िया टूंग पहाड़ी पर बना हुआ है। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया और 1459 में बना है। 1559 में उदयपुर वाला था, 1459 में जोधपुर वाला है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर इनकी छतरियां बनी हुई है। ठीक है, यहां से प्रश्न लगभग आपके महिलाओं संबंधित ये प्रश्न आने, यदि आते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे आप। ठीक है ना, ज्यादा लोड लेना नहीं है, आराम से सने शने धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी देखो वैकेंसी नहीं आई है, आपके पास में गोल्डन चांस है, ये शांति काल है और इसका फायदा जरूर से जरूर उठाना चाहिए। जिसने उठाया उसका बेड़ा पार है। महारानी जसवंत दे, अब देखो स्टोरी आए। सबसे पहले तो जान लो कि इनका उपनाम महामाया था। ठीक है, महामाया के नाम से भी मिलेगा कहीं पढ़ने में और जसवंत दे के नाम से भी मिलेगा। अब देखो, ये बूंदी के हाड़ा शत्रुसाल की पुत्री थी। ठीक है, और यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूं, महाराजा, वैसे पीडीएफ आपको शेयर करूंगा तब दिखेगा, महाराजा जसवंत सिंह की रानी थी। महाराजा जसवंत सिंह की ये रानी थी। ठीक है ना, मैं आपको बोल के बता दिया है और इसके अलावा मैं वापस पीडीएफ में भी आपको दे दूंगा, तब ये क्लियर दिखेगा आपको। हालांकि अगली बार से कोशिश करेंगे स्लाइड थोड़ी सी ऊपर तक ही बनाई जाए ताकि ये स्पेस आपके प्रॉब्लम ना हो। है कई जना पहले ही कह दी, गुरुजी ये नहीं दिख रहा, सर ये नहीं दिख रहा, अरे ठंड रख रहे, ठंड मने भी ध्यान है कौन दिख रही हो। ठीक है, तो अगली बार से इस स्लाइड को ऊपर उठाएंगे ताकि ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये हाँ ये भी आपके कट जाएगी और आपको क्लियर दिखेगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जसवंत सिंह की महारानी थी। ठीक है, अब देखो स्टोरी, धर्मत का जो युद्ध हुआ जसवंत सिंह और औरंगजेब और इनके बीच में, तो ये वहां से मतलब इनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी इस युद्ध के अंदर कि इनको पीछे लौटना पड़ा। ये लौटना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके जो सामंत थे उन्होंने इनको वापस भेजा। तो वहां से जब ये हार कर लौटे थे, ठीक है ना, हार हो गई थी, हार कर लौटे, तो जसवंत सिंह की जो ये रानी थी, इन्होंने इनके दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। ये जसवंत जो थी, मेरा पति है ही नहीं, अरे मेरा पति नहीं है, मेरा पति हार के आ ही नहीं सकता, ये राजपूत है, क्षत्रिय है, तो ये हार के वापस नहीं आ सकते, या तो जीत कर आएंगे या फिर वहीं मरेंगे। ऐसी रानी थी। क्या मैं कौन खोलूं? अरे मैं जसवंत सिंह। अरे कौन जसवंत सिंह? हारे थोड़ी आवे, तो हार के वापस लौट के नहीं आते। इनके कहने का मतलब ये था कि मैं नहीं खोलूंगी दरवाजे। हालांकि जसवंत दे के ये इसमें बहुत सारे इतिहासकारों मतभेद चलते हैं। कोई कहते हैं बूंदी की शासक की पुत्री थी, कोई और बताते हैं, बहुत सारे मतभेद चलते हैं। इसमें मैंने पढ़ा, अभी आप हाल फिलहाल यही ध्यान रखें, आपके यहाँ से ये किसकी पुत्री थी यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ इस लैंग्वेज से प्रश्न आ सकता है। फिर बाद में दरवाजे खोले नहीं, बूंदी होगी, हम जसवंत सिंह जी के करत करा कहीं। जसवंत सिंह की जो मदर थी, माता थी, यानी कि महारानी, उनको कह सकते हो, राजमाता कह सकते हो। राजमाता ने समझाया, अरे बेटा आयो है, अपा रही है, यूं नहीं करी दे, आड़े तो खोलना पड़ी, माय लेना पड़ी, क्या ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने समझाया तो अंदर ले लिए, लेकिन क्या राजा वाले जो सुख है ना वो नहीं मिलेंगे। शाही बर्तन हटा दो, लकड़ी के बर्तन लाए के इसमें खाना खाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस हासिल नहीं करते, आपको इसमें खाना खाना पड़ेगा। और फिर इन्होंने देखो शाही बर्तनों की जगह पर लकड़ी के बर्तनों में इनको भोजन दिया। फ्रांसीसी लेखक जो था बर्नियर ने अपनी पुस्तक, क्या नाम था पुस्तक का? भारत यात्रा। भारत यात्रा में महामाया का उल्लेख भी किया है। इतनी सी बात यहां पे आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपन आगे, जगत गोसाई। ठीक है, जगत गोसाई वैसे उपनाम है, और ये जो जगत गोसाई और मानबाई, मानवती, ये जो चीज आएगी ना,
ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज है। मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। देखो, जगत गोसाई जो है इसे इतिहास में मानवती या जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आपने जोधा अकबर पढ़ा होगा, लेकिन इतिहास में कोई भी जोधाबाई नहीं थी जिसका विवाह अकबर से हुआ हो। ठीक है, अब वो कैसे पेश किया है सीरियल में वो मैं नहीं कहता उसके बारे में कुछ, लेकिन ये मानवती या इसको जोधाबाई के नाम से भी जाना गया था और इनका उपनाम जगत गोसाई था। ठीक है, ये जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ये जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। ठीक है ना, और जहांगीर से इनका विवाह हुआ था। इनसे जो उत्पन्न हुआ पुत्र वो शाहजहां था, जिसको खुर्रम कहा जाता है। खुर्रम जो था वो इनसे उत्पन्न हुआ पुत्र था। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होता है, एक मानबाई आमेर के भगवान दास की पुत्री थी जिसका विवाह भी जहांगीर से हुआ और उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र था खुसरो। अब इसमें इतना कंफ्यूजन होता है कि हमारे खुद के टाइपिस्ट साहब भी कंफ्यूज हो गए और यहाँ पर मानबाई की जगह जगत गोसाई लिख दिया बुक में भी, तो उसमें भी हमने जो प्रूफ रीडिंग के टाइम उसको संशोधन के लिए भेजा हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये करना है आपको। ठीक है, जगत गोसाई जो है इसे इतिहास में मानवती या जोधाबाई के नाम से जाना गया और ये मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है और जहांगीर से इनका विवाह हुआ है। समझ लेना एक बार ताकि पूछने की आवश्यकता न पड़े बार बार। ठीक है, अब इनसे जो उत्पन्न हुआ पुत्र वो खुर्रम था जो शाहजहां के नाम से शासक बना। खुसरो शासक नहीं बना था, खुर्रम शासक बना था जो शाहजहां के नाम से शासक बना। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको भगवान दास की पुत्री के बारे में बताता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको ध्यान देना है कि कछवा वंश का जो भगवान दास था उसकी पुत्री मानबाई। ठीक है, बताया मैंने आपको, इनका विवाह भी जहांगीर से हुआ और खुसरो का इनसे जन्म हुआ। मुगल साम्राज्य में यदि सबसे सुंदर राजकुमार यदि कोई कहा गया है तो वो खुसरो ही है, लेकिन इसकी खुद की मां ने इसको अंधा करवा दिया था बाद में और मरवा दिया था। ऐसी भयानक मौत मिली थी इसे भी। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकारी, देखो परिस्थितियां क्या हुई होगी बता नहीं सकते, लेकिन सभी मुगल काल में उत्तराधिकार संघर्ष बहुत चला है। शाहजहां जो खुर्रम था वो पावरफुल था, तो वो क्या हो गया रे, चलिए समझ गए आप। अब ये जो मानबाई है आमेर वाली, इसे सुल्तान ए निस्सा और शाह बेगम के नाम से भी जाना गया है। ये मानबाई जो आमेर वाली है इसे सुल्तान ए निस्सा या शाह बेगम के नाम से जाना गया। जो जोधपुर वाले मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है उसे जगत गोसाई के नाम से जाना गया है। अब आपके कंफ्यूजन नहीं होगा, इस चीज को यहीं पे समझना बहुत जरूरी है। सारे डाउट क्लियर करते हुए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो हरकाबाई जो है ना, इनका विवाह हुआ था अकबर से। अब ये आमेर के भारमल की पुत्री, 1562 में इनका विवाह हुआ था सांबर के अंदर। ठीक है ना, अकबर से विवाह हुआ, जहांगीर का जन्म हुआ, जहांगीर इनका पुत्र था और इनका उपनाम मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी कह दो, मरियम उज जमानी कह दो, ये इनकी उपाधि थी। इनको मरियम उज जमानी की उपाधि मिली थी और जो सीरियल आपने देखा ना जोधा अकबर, वो इस कैरेक्टर पर फिल्माया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जयवंताबाई वैसे जो है जो अपने शिवाजी महाराज की माता थी जीजाबाई, उनसे इनकी तुलना की जाती है क्योंकि जीजाबाई की परिस्थितियां भी ऐसी हुई थी कि उनके पति उनको छोड़कर चले गए थे और उनके बाद में इनके लालन पालन किया था। और यहाँ मेवाड़ में भी ऐसा हुआ कि उदय सिंह की मृत्यु के बाद में महाराणा प्रताप का संरक्षण जो इन्हीं के देखरेख में हुआ था। तो जयवंताबाई जो है अखेराज सोनगरा की पुत्री है और उदय सिंह की पत्नी थी, महाराणा प्रताप की मां थी। उपनाम राजस्थान की जीजाबाई। अब कई जने कहते हैं कि सर ये महाराणा प्रताप पहले हुए, शिवाजी बाद में हुए, तो फिर ये इनका उपनाम। देखो औपनिवेशिक इतिहासकार जो थे ना, उन्होंने बाद में इतिहास लिखा है तो उसके अनुसार कई उपाधियां ऐसी भी दी गई है जिसमें पहले वाले शासकों की तुलना बाद से और बाद वालों की पहले से की है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ये चीजें इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है मैटर। अब चलते हैं आगे। सुंदर कुंवरी जो है किशनगढ़ के राजा राज सिंह की पुत्री थी। कैसे याद रखोगे कि सुंदर कुंवरी किशनगढ़ की थी? देखो एक पेंटिंग किशनगढ़ की सबसे सुंदर बनाई बनी ठनी, तो बनी ठनी यानी महिलाओं की सुंदरता की जहां बात आती है तो वो किशनगढ़ की, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो सुंदर कुंवरी कहाँ की? किशनगढ़ की। किशनगढ़ के राज सिंह की पुत्री है और सावंत सिंह की बहन थी। ठीक है, इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें से नेह निधि,
वृंदावन गोपी महात्म्य, संकेत युगल, रंगझर और रसपुंज, ये सारे। अब याद, मेरे को पता है कि ये ज्यादा समय तक याद नहीं रहेंगे, इसलिए लोड लेना भी मत ज्यादा, जितने याद हो जाए उतने बढ़िया है। और नहीं होते हैं तो इसको पकड़ के बैठना हो रहा है कि याद ही कौन वे करा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य मिलने वाले आगे। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट तरीके से आगे चलना है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें लगभग आपको याद करवाई जाए, लेकिन यहाँ स्मार्ट तरीके से चलना है। तो नेह निधि, वृंदावन गोपी महात्म्य, संकेत युगल, रंगधर, रसपुंज, कैसे, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बताऊं। यहाँ पे आप कृष्ण भगवान को याद रखना। देखो कृष्ण भगवान को याद रखने से कैसे आपको याद होगा। वृंदावन गोपी कृष्ण भगवान संबंधित है। नेह निधि, यूं समझ लो कि उनसे नेह है बहुत सारी ऐसे। संकेत युगल, अब युगल राधा कृष्ण का युगल, ठीक है। रंगझर, रंग खेलते हैं वो राधा कृष्ण आपस में, ऐसे याद रख लेना। रसपुंज, थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हो, बाकी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तरीका बताया है एक। अब पढ़ते हैं चंद्रकला। चंद्रकला की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करनी है, वसुंधरा रत्न इनकी उपाधि थी, ठीक है। वसुंधरा रत्न इनकी उपाधि थी। इन्होंने भी अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें से करुणा शतक, पदवी प्रकाश, रामचरित, महोत्सव प्रकाश, श्रृंगार रसात्मक आदि। हम थे क्या, तो गुरु जी इतना थे लिख तो दिया, याद तो माने करना है। तो देखो संघर्ष, आपको स्वर्ग भी तो आपको ही पाना है। तो यहाँ पे अब चंद्रकला, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को मिलता है और उसके बाद में वो उजाला देता है। तो यहाँ प्रकाश वाला ये पदवी प्रकाश आपको याद रखना है, ठीक है। रामचरित्र, चंद्रमा के अंदर थोड़े से दाग है, यानी कि चरित्र थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। महोत्सव प्रकाश, फिर वापस प्रकाश वाले आगे। श्रृंगार रसात्मक, किसी भी मतलब चांद के मुखड़े से मेरी प्रेमिका, ऐसे कहते हैं ना जैसे, तो वहां पे उसके श्रृंगार की तुलना चंद्रमा से की जाती है, ठीक है ना। तो श्रृंगार रसात्मक, ये थोड़ा तरीका बताया मैंने आपको, हालांकि इसमें कोई ऐसा लॉजिक वगैरह कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा मतलब ऑप्शन जब 4 देखो और कहीं से दिमाग में लाइट हल्की सी भी एक लग जाए तो आपके उत्तर सही हो जाए, बाकी याद आपको करना ही है, ठीक है। जवाहर बाई, जवाहर बाई जो है राणा सांगा का पुत्र विक्रमादित्य की पत्नी थी। ये हिडन कैरेक्टर है इतिहास का, जो अमूमन पढ़ने में नहीं आता, जब हम स्पेशली महिलाओं को पढ़ते तब पढ़ते हैं। अब ये विक्रमादित्य, यदि आप ध्यान दोगे तो इनका जो दूसरा शाखा था चित्तौड़ का, जब रानी कर्णावती के समय जो शाखा हुआ 1534 में, बाघ सिंह ने नेतृत्व किया, तो विक्रमादित्य और उदय सिंह को तो भेज दिया था इन्होंने बूंदी अपने ननिहाल, क्योंकि ये योग्य शासक नहीं था विक्रमादित्य, उनका सामना नहीं कर पाता था। और जब इसमें योग्यता नहीं थी तो बताते हैं कि इनकी जो पत्नी थी विक्रमादित्य की, जवाहर बाई, इन्होंने पुरुष का वेश धारण किया और पुरुष के वेश को धारण करके बहुत गजब तरीके से लड़ी और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से इन्होंने युद्ध लड़ा। हालांकि इस समय दूसरा शाखा हुआ था, 1534-35 की बात है। दूसरा शाखा हुआ बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, और रानी कर्णावती के नेतृत्व में ये अपने हो गया था, क्या कहते हैं, जौहर। कई बार देखो शब्द ऐसे दिमाग में नहीं आते, तो ये जौहर हुआ। और इस तरीके से आपके ये चीजें चलती, हुमायूं को राखी भेजी और वो सारी स्टोरी यहाँ पे। तो ये देखो हिडन कैरेक्टर है कि नहीं। जवाहर बाई कई बार पढ़ने में नहीं भी आता इतिहास में, क्योंकि बहुत कम जगह उल्लेख मिलता है ना। यदि आप नेट पे भी सब जगह सर्च करोगे तो जवाहर बाई के बारे में मैंने जो आपको स्टोरी बताई है वही आपको देखने को मिलेगी, किताबों में भी यही मिलेगी। तो एक तरह से, और कुछ इतिहासकार इसमें सस्पेंस भी रखते हैं, कुछ बताते हैं कि विक्रमादित्य की माता थी, कुछ बताते हैं पत्नी थी, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इन्हें विक्रमादित्य की पत्नी ही बताते हैं, ठीक है साथियों। देखो बढ़िया तरीके से मेरे तरफ से मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूं, फिर भी कोई कमी पेशी लगती है तो बताएं, ताकि उसको सुधारें और आगे। क्यों यूं तो देखो कोई ना कोई तो 2% 5% तो दोस्त रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोलगेट वाला भी है ना 100% कीटाणु नहीं मारता है, कितने 2-3 तो छोड़ेगा वो भी, ताकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे रहे, कहते हैं तो को 100% मर गया ना, मेरे तो कीटाणु है मैं। हाँ हो सकते हैं कि 2-3% वो शायद आपके अंदर ही आए हो तो ये तरीका रहता है। 100% संतुष्टि कभी किसी को नहीं होती है, और कभी आशा करना भी मत, किसी से आशा मत करना कि आप उससे 100% सेटिस्फाइड होगे, मुझसे भी नहीं हो पाओगे, क्यों कोई ना कोई कमी निकल जाएगी। गुरुजी थारे चेहरा मत प्रकाश ज्यादा पड़े, गुरुजी थारी लिखावट सही कौन आवे, क्योंकि कई कमियां निकले रहे और मन ध्यान है निकले, 100% कोई सेटिस्फाइड कौन हो सके। तो अब जो है अपना ये यहाँ पे अंतिम स्लाइड थी, और इसके बाद में आपको अगली क्लास आगे कल मिलेगी। तो यहां तक अब इसकी जो है PDF ये भी आपको मिल जाएगी, शाम तक मैं आपको दे दूंगा। और बढ़िया तरीके से पढ़ें, अच्छी तरीके से याद करें,
जो क्लास जिस दिन देखते हो उसी दिन कोशिश करें कि उसे 2-3 बार पढ़ के याद कर लें अच्छी तरीके से, और पिछला रिवीजन करते हुए चलना, सेकंड पेपर को साथ में लेते हुए चलना, बढ़िया रणनीति के साथ में सिटिंग पावर अच्छी तरीके से बढ़ा देना, लोगों के भड़कावे या भ्रम में मत आना, और नकारात्मकता से अपने आप को बचा कर रखना, और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहना जिससे डिहाइड्रेशन नहीं हो, वॉकिंग वगैरह, सेहत पर भी ध्यान देना। तो आपके लिए ये लंबी रेस का घोड़ा बनना है आपको, शॉर्ट में नहीं, बीमार नहीं पड़ना है, शरीर का ध्यान रखना है, बाकी ये सारी चीजें, क्योंकि आपको एक अभी लगभग मान के चलो साल भर का संघर्ष है। मैं हर पल आपके साथ रहूंगा, हर चीज में आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए तैयार मिलूंगा, लेकिन आपको अपने लिए पहले तैयार रहना है, ठीक है। गुरुजी के भरोसे भी नहीं रह सकते आप, मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन मैं भी इंसान हूं, तो हो सकता है कभी देर वगैरह हो जाए, कोई चीज में हो सकता है, ठीक है साथियों। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।